Hallelujah. हालेलुया। Let us all be seated. कृपा करके सब बैठ जाएं। So in this evening, let us turn to the Gospel of Mark and chapter 16 and verse 15 and 16. आज इस शाम के वक्त में मार्कुस सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसके 15-16 वचन को पढ़ें। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वे दोषी ठहराया जाएगा। And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। I am thankful to God that God has brought me from Punjab and giving me this blessed opportunity to share the word of God. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मुझे पंजाब से यहाँ पर लाया और आप लोग के मध्य में वचन बांटने के लिए एक अवसर मुझे प्रदान किया। So here we have read how Lord Jesus Christ, He have commanded His disciples, you go throughout the world and preach the word of God and baptize them and make them disciples. वर्तमान जो वचन को हमने पढ़ करके देखा, वहां पर हमने इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने किस रीति से ये आज्ञा दिया कि तुम सारे जगत में जाओ और परमेश्वर के वचन को सुनाओ और विश्वास करने वालों को पानी का बपतिस्मा दो। So throughout the world, everywhere that God is loving all the nations, all the people, and time to time He is revealing Himself to them and want them that they all should know Jesus and they should receive salvation. और इसी कारण इसी रीति से सारे जगत में सारे जातियों के मध्य में परमेश्वर अपने समय के अनुसार समय समयों में लोगों के साथ अपने परिचय को देते हुए किस रीति से वे लोग उद्धार पाना है इसके बारे में परमेश्वर बताते आ रहा है। In the book of Job and chapter 33 and verse 14 we are reading that God is speaking to all the people. अय्यूब की किताब 33वें अध्याय को अगर हम देखेंगे तो हम इस बात को जानने पाते हैं कि परमेश्वर सारे जातियों के साथ सारे मनुष्यों के साथ सर्वदा बातें करते रहा है। That He is talking not only once but God is speaking twice also. केवल एक ही बार नहीं, बारंबार दो बार भी कई बार परमेश्वर बातें करता है। I know one incident, one person directly he told me this thing happened in his life, that he was somewhere in this Haryana area. और मैं एक व्यक्ति के बारे में इस प्रकार जानता हूं जो हरियाणा का रहने वाला है और उसने मुझे इस रीति से इस बात की गवाही दी। So he told that in all his houses he separated a house and whatsoever he was having knowledge he purchased all the calendars and he put on all the calendars on the walls and every evening morning he was burning incense. और उसने इस प्रकार गवाही दिया कि उसने अपने के लिए एक घर को तैयार किया और उसने अपने घर के दीवारों में हर प्रकार के उसकी समझ के हिसाब से कैलेंडरों को लाकर के वहां रखा और सुबह और शाम उस कैलेंडर के सामने जाकर के अगरबत्ती को वो जलाया करता था। So even he was so dedicated that instead of staying with other family members, he started to sleep in that same room. और वो इतना समर्पित था कि अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ ना सोते या विश्राम ना करते हुए वो उस अलग किए हुए कमरे में ही हमेशा विश्राम किया करता था। One day what happened, it may be around night 10:30 and his cot was lifted up to the roof. और अचानक एक रात ऐसे हुआ, लगभग 10:30 बजे हुए थे, जिस खाट में वो सोया हुआ था वो जमीन से ऊपर उठ गया। Then again it came down. वापस जमीन में आया। And after some time, maybe after half an hour, again his cot was lifted up to the roof. और दोबारा उस एक आधे घंटे के बाद उसका खाट जिसमें वो विश्राम कर रहा था छत की ओर ऊपर उठ गया। And then he heard a voice. और उसके पीछे एक आवाज उसने सुना। You know me also.
तो मुझे भी जानता है. You should know me also. तू मुझे भी जानना चाहिए. Means that he was knowing, he wanted to worship all the things, but Lord Jesus Christ, he heard only voice that you know me also. वो अनेक विषयों को लेकर के पूछता था, जानता था कि यीशु मसीह की आवाज उसके पास आया और वो आवाज उसे इस प्रकार कहने लगा, तू मुझे भी जानना चाहिए. And then he was fearing and he asked, who are you? Please tell me, who are you? उस शब्द को सुन के वो घबरा गया, डर गया और पूछा, कौन है तू? तू कौन है? Then voice replied, I am Jesus. और उस ध्वनि इस प्रकार उसे उत्तर दिया, मैं यीशु हूं. Previously he did not heard about Jesus. It might be read in the textbook, but nobody understand the things. So then he decided, I should know Jesus. Who is Jesus? किताबों में यीशु के बारे में तो पढ़ा था, लेकिन व्यक्तिगत रीति से यीशु के बारे में नहीं जानता था. और इस आवाज को सुनने के बाद उसके अंदर ये दिलचस्पी आया कि हाँ, मुझे यीशु के बारे में और भी जानना है. After some time he got the New Testament. कुछ दिनों के बाद उसे नया नियम का किताब मिला. And then he was reading always that और New Testament. उसके बाद लगातार निरंतर नए नियम की किताब को पढ़ने लगा. And like this he was guided and he came to Delhi and it is the plan of God that he have seen one church and he went there and he inquired more about Jesus. और इस रीति से वो किताब, वो बाइबल नया नियम की किताब उसे अगुवाई करने लगा. और एक दिन वो दिल्ली आकर के पहुंचा और ये परमेश्वर की योजना था. एक दिन वो उस कलीसिया को देख करके वो उस कलीसिया में प्रवेश किया. And always he told that whenever this word will come, baptism, so I will think, what is this baptism? और जब वो कलीसिया में जाया करता, शब्दों में जब प्रचार में ये सुनता, बपतिस्मा बपतिस्मा, हमेशा उसके अंदर ये एक आतुरता होता, सवाल उठता, ये बपतिस्मा बोलने से क्या है. So like this, that he took water baptism and he came to know about Jesus, and like this he became good believer. और इस रीति से वो और भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना, पानी के बपतिस्मा को भी लिया और एक अच्छा विश्वासी होकर के बदल गया. Nowadays that he is telling people here and there about Lord Jesus Christ. इन दिनों में वो इधर उधर हर जगह यीशु के बारे में बता रहा है. So this is the will of God that all, whosoever, any caste, any language, all should know about Jesus. इन दिनों में कोई भी जाति, कोई भी भाषा के कोई भी क्यों ना हो, हर कोई यीशु को जानना चाहिए, उसका परिचय पाना चाहिए. So in Luke the Gospel chapter 16 we are reading that how that people they were asking many questions. लूका रचित सुसमाचार के 16 अध्याय में हम देखने पाते हैं, लोग आकर के सवाल पूछते हैं. And in verse 19 and 20 we are reading that Lord Jesus Christ gave an example there. और वहां उस 18 और 19 वचन में हम लोग देखने पाते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनको उत्तर दिया. Luke the Gospel chapter 16 and verse 19 and 20, Lord Jesus Christ gave an example. लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19-20 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया. So there two types of lives have been explained. वहां पर दो प्रकार के ज्योति के बारे में वहां पर बताए. No, two types of life. दो प्रकार के जीवन के बारे में उन्हें बताया गया. How they lived on this earth. किस प्रकार जीवन उसे इस पृथ्वी पर जीना है. In this, though very ordinary example, many times we are hearing, but in this example we can see human life, how it is started and how things are happening. और ये बहुत ही साधारण सा एक उदाहरण है. आए दिन हम इस बात को सुनते रहते हैं कि किस रीति से मनुष्य का जीवन आरंभ होता है और किस रीति से वो आगे बढ़ता है. So this is about that rich man and then one poor man, Lazarus. यहाँ पर जो कहानी, ये जो उदाहरण हम देखने पाते हैं, ये एक धनी व्यक्ति की कहानी और एक दीन दरिद्र लाजर की कहानी है. So they lived a life on this earth. वे लोग इसी पृथ्वी पर एक जीवन को जिए. Then they died. बाद में वो मर गए. And they have gone to different places. और ये दोनों ही मरने के पश्चात अलग अलग स्थान में जा पहुंचे. This rich man, he went to the place where torment was going on. ये जो धनी व्यक्ति था वो उस स्थान में मरने के बाद जहां करके पहुंचा जहां पर पीड़ा
और सताव था। So he was not knowing. Suddenly it happened, and then because he was a rich man, he was knowing talking and argument. So he have seen from that place where he was, that Father Abraham was there. और ये धनी व्यक्ति पृथ्वी पर रहने के दिनों में धनवान होने के कारण कई प्रकार की ज्ञान, समझ, शिक्षा था, बातें करने के तौर तरीका उसे मालूम था। इस कारण मरने के पश्चात जब वो उस पीड़ा के स्थान में गया, सिर उठा करके देखा तो देखा वहां पर पिता अब्राहम को देखने पाया। So there he was asking, because he was in a problem. Much heat was there, mud fire was there, and he was burning, he was suffering there. वहां पर ये धनी व्यक्ति उस पीड़ा में अत्यधिक आग होने के कारण, तपन होने के कारण, गर्मी को सहन नहीं पाने के कारण वो उस स्थान में रहते हुए सवाल पूछा। So he was very thirsty. He was asking some one drop of water by the dipping the finger and like this, that at least one drop of water I can get. और वहां पर उस पीड़ा में रहने के समय में वो अपने सिर को उठाते हुए उस आग के तपन में रहते हुए प्यासा होने के कारण लाजरस की उंगली में से एक बूंद पानी आकर के मेरे जीभ को लगा दे, इस रीति से उसने वहां पर विनती किया। But he was given the answer. किंतु उसको ये उत्तर दिया गया। So this is very important answer. और ये जो उत्तर उसको वहां मिला बहुत ही खास, बहुत ही जरूरी है। This may be very important answer for us also. हमारे लिए भी मिला वो उत्तर बहुत ही खास है। Father Abraham told, son, you remember your life, how you lived on the earth. उस पिता अब्राहम ने ऊपर से इस धनी व्यक्ति को इस रीति से उत्तर दिया, बेटे तो इस बात को स्मरण कर, पृथ्वी पर रहने के दिनों में तो किस रीति से जीवन बिताता था। According to that, whatsoever you have lived on the earth, according to that, you have got that place. That's why you are in tormentation. तू इस पृथ्वी पर जिस प्रकार जीवन को जिया, उसी के अनुसार वर्तमान तुझे यह स्थान मिला। यही कारण है तू आज इस पीड़ा में तड़प रहा है। And this poor Lazarus, he lived such a life that he was able to be accepted by heaven, and that's why he is in the place of rest. और ये दीन दरिद्र लाजर को देखो, पृथ्वी में रहने के दिनों में जिस प्रकार का जीवन वो जिया, इसी कारण से आज परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया और वो मरने के पश्चात इस विश्राम स्थान में विश्राम पा रहा है। So for human being, beginning is there, but end is not there. मनुष्य जीवन में आरंभ तो है, अंत नहीं। Our soul is living soul. हमारा प्राण एक जीवित प्राण है। Once a baby come in the mother's womb, he will live eternally. एक बार ये प्राण जब एक मां की कोख में आ जाता है, तत्पश्चात उसे सदा काल के लिए जीना है। Even unborn child found on the road, police have to register the case for that. कई बार ऐसा भी होता है कि एक अनजान बच्चा रास्ते में होता है, नहीं मालूम कि unborn child. कई बार जो ना जन्मे हुए बच्चे भी रास्ते में होते हैं और पुलिस उसको रजिस्टर करता है। So they have to register the case. और उसके विषय में या संबंध में उनको केस दर्ज करना पड़ता है। They have to find out what happened, why this is like this. और वे लोग इस बात की जांच पड़ताल करते हैं कि क्या हुआ, क्यों ये ऐसा यहाँ है। So our soul, God have created, it is eternal. Beginning is there, but for this end is not there. हमारा जो प्राण है, जो जीवन है, उसका एक आरंभ है जो सृष्टि किया गया है, लेकिन उसका अंत नहीं है। So whether we are going to live with God in the kingdom of God, or if we are not careful, so we may go to the place where tormentation will be there. ये जो जीवन परमेश्वर हमको दिया है, इसको अगर हम सही रीति से इस्तेमाल ना करेंगे तो एक दिन इसको नित्य नरक में पीड़ा में जाना पड़ेगा, और सही रीति से इसको अगर हम लोग लेकर के जाएंगे तो परमेश्वर के राज्य नित्य रात में जाकर के पहुंचेंगे। So that's why this may be the reason that when people were asking questions in this Luke the Gospel chapter 16,
So Lord Jesus Christ gave this example. यही कारण हो सकता है कि जब विभिन्न प्रकार के लोग आकर के सवालों को यीशु से पूछा, तो लूक रचित सुसमाचार के 16 अध्याय में यीशु मसीह ने इस कहानी के द्वारा उन्हें उत्तर दिया। So we can learn many things. We can take warning also from this. और इस शिक्षा से हम कई प्रकार की बातों को सीख सकते हैं। यहाँ एक चेतावनी भी हमारे लिए दिया गया है। So this is the reason that God wants that all should know the truth. All should know about salvation. All should know about Jesus. यही कारण है कि हर कोई ईश्वर को जानना चाहिए, सत्य को जानना चाहिए, उद्धार का मार्ग समझना चाहिए। यही ईश्वर की मर्जी है। Only Bible is the book that almost all the big language, major languages have been translated, that all people should read it and all people should know about Jesus and about salvation. पूरे विश्व में केवल बाइबल ही मात्र एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसको सारे अधिकांश भाषाओं में भाषांतर किया गया, ताकि हरेक जाति, हरेक वर्ग के लोग इस बाइबल में से ईश्वर की मर्जी को जान सके। So that two groups of people we can say here, that this rich man, he lived a life, whatsoever knowledge he was having, according to that he was living. और यहाँ पर जो हम दृष्टांत को देखते हैं, वहां पर दो व्यक्ति के जीवन को देखने पाते हैं। एक धनी व्यक्ति था जो अपनी समझ और अपने सूझबूझ के अनुसार जो वो जानता था, एक जीवन यापन इस पृथ्वी पर किया। In Luke the Gospel chapter 16 we have read in 19 verse, it is written about that rich man that he was wearing the scarlet cloth. और लूक रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय वचन 19 को पढ़कर के अगर हम देखें, तो वहां पर इस बात को देखने पाते हैं कि ये व्यक्ति बेजनी वस्त्र को पहनता था। Scarlet cloth and fine linen. बेजनी वस्त्र और मलमल के कपड़ों को ये पहना करता था। Means very soft cloth he was wearing. अर्थात एक बहुत ही कोमल मुलायम वस्त्रों को पहनता था। So that when this Lord Jesus Christ was supposed to crucify Roman soldiers, they removed the cloth of Jesus and they put this scarlet robe on Jesus. प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस में चढ़ाए जाने से पहले भी रोम के सैनिकों ने ऐसा ही किया कि यीशु के वस्त्र को निकाल डाले और इसी प्रकार एक मलमल का वस्त्र उसके शरीर में दिया। And they all were coming to Jesus. They were telling, "Hail, King of Jews." और सब लोग आकर के उसके सामने उससे ठट्टा परिहास करते हुए कहने लगे, यहूदियों के राजा को सलाम। So this scarlet cloth he was using, or purple cloth he was using. So this is the रॉयल क्लॉथ। और ये जो बेजनी वस्त्र, मलमल का वस्त्र था, वे एक राजकीय वस्त्र के रूप में व्यवहार किया जाता था। So all the king and very special people, very rich people, so they are using this cloth. राजा लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, आदरणीय और समाज में बड़े जो पद में रहते हैं, वे लोग इस प्रकार के बेजनी मलमल वस्त्र को इस्तेमाल करते थे। So we are reading in 1 Corinthians and chapter 2 and verse 6. पहला कोरिन्थी दूसरा अध्याय के 6 वचन में read this verse please. फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. So here we are reading that these people, or rich people, or those who are using this cloth, they are having some wisdom, but this wisdom cannot help the people that they can receive the eternal life. ये जो धनी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोग के पास एक ज्ञान है, एक समझ है, लेकिन वो ज्ञान, वो समझ उसको नित्य नरक से नहीं बचा सकता। So that's why saints, they are writing that we are telling, we are preaching the word of God, we are preaching the wisdom, but we are not preaching the wisdom of this world or rulers of this world. इसी कारण से यहाँ पर संत इस प्रकार कहता है कि हम उन लोग के मध्य में ज्ञान की बातें सिखाते हैं, और ये जो ज्ञान की बातें सिखाते हैं, ये संसार की ज्ञान और संसार की सीख वाली ज्ञान नहीं है। So I know that someone have told me that nowadays only that bridges have come on the big rivers. Previously there was no bridges on the rivers.
इन दिनों में हम देखते हैं कि नदियों के ऊपर बड़े बड़े ब्रिज बन गया है। पहले के दिनों में ऐसा नहीं था। So people used to, students, even professor, teachers, if a school is the other side, so they used to go by this small boats. और जब कभी किसी विद्यार्थी को हो या शिक्षक को हो या एक प्रोफेसर हो, अगर उसको उस पार उसका स्कूल है जाना है तो नाव के इस्तेमाल करके नदी पार करते थे। So what happened that some teachers, professors, they used to travel and they used to ask this boatman who was sailor that how much education you are having. और एक दिन ऐसा हुआ कि जब ये शिक्षक इस नाव में सवार होकर के उस पार जा रहा था तो जाने के रास्ते में ये नावरिया को जो नौका चलाता है उससे पूछा, तूने कितना पढ़ाई किया है, तो कितना पढ़ा लिखा है? So he told, I do not know any this education, but I know only this work. I can swim and like this I can save my life. और उस नावरिया ने इस प्रकार कहा, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे कोई ज्ञान भी नहीं है, मुझे बस इतना ही आता है कि कैसे नाव चलाऊं और कैसे मैं तैरना और मैं कैसे तैरूं। But all these people, they were talking themselves that I am MSc, I am MSc in mathematics or botany or this and that. Like this they were talking, and they used to say that I know all these things except swimming. और जितने भी वहां पर उस नौका में यात्रा कर रहे थे वे लोग अपने अपने पढ़ाई की गरिमा, अपने अपने पढ़ाई की उस घमंड की बातों को बोल रहे थे कि मैं एमएससी पढ़ा हूं, मैं एमएससी मैथमेटिक्स में हूं, ये अन्य अन्य सब्जेक्ट में मैं पाठ पढ़ा हूं, ये सारा ज्ञान तो हमको है लेकिन तैरना नहीं आता। One day what happened, then a big storm came in the river, and then that boat capsized, and like this many people they drowned in the water. एक दिन ऐसा हुआ कि लोग उस नौका में बैठ करके उस पार जाने के समय में जब ये नौका उस नदी के मध्य में था, एक बहुत बड़ी आंधी तूफान आया, नौका पलट गया, सब डूब मरे। So same thing happening in this world. ये सही इस संसार में इन दिनों में हो रहा है। How education is growing. देखो ज्ञान शिक्षा कितना प्रगति कर रहा है। Even people can reach to the moon, they can go to, even trying now for sun also, all the things they want to know about sun also. मनुष्य ज्ञान में इतना उन्नति किया, प्रगति किया कि चंद्रमा में जाकर के पहुंच गए और अब सूर्य की परिक्रमा करने की सोच रहे हैं। So, but they are not knowing how they can fly, they can save their life. लेकिन उन लोग इस बात को नहीं जानते कि उड़ के अपने जीवन की रक्षा कैसे करें। Sometimes this medical science, they are doing so much research, but they cannot do anything against the death. कई बार जीव शास्त्र जो है, मेडिकल साइंस जो है, अनेक प्रकार का खोज करता है, अनेक प्रकार की बातों को ढूंढ निकालता है, लेकिन मृत्यु के ऊपर कैसे जय पाए, आज तक उन्हें खोज नहीं मिला। So, dear children of God, so this is the will of God that you should know the knowledge which you can be helped, you can be saved, or you can have the eternal life. इसके लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे अंदर इस प्रकार के ज्ञान होना आवश्यक है कि कैसे हम सहायता को प्राप्त कर सके, कैसे हम उद्धार को प्राप्त कर सके और कैसे हम अपने आप को बचा सके। So see, that's why then some people even they doesn't like to know about Jesus, but those who are spiritual people, they are always try to know about Jesus, and like this always they pray, they search, they go to the fellowship, and always they try to know more about Jesus. कई लोग यीशु के बारे में जानना नहीं चाहते, किंतु ज्ञानी समझदार लोग यीशु के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी गहराई को समझना चाहते हैं, इसी कारण से सहभागिता को ढूंढते हुए फिरते हैं। In John the Gospel chapter 17 verse 3, Lord Jesus Christ have told this thing. यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 17 वचन 3 में प्रभु यीशु मसीह ने इस रीति से कहा। Please read this verse. John the Gospel chapter 17 verse 3. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 3। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। And this is life eternal, that they might know the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent. Lord Jesus Christ have told this truth.
यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस सत्य को प्रकट किया। He told that this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. अनंत जीवन यही है और वे इस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। So they should know the only true God, and they should, but people cannot know God directly. केवल एकमात्र सच्चे परमेश्वर को ही वो लोग जान सकते, लेकिन लोग सीधे सीधे इस ईश्वर को जान नहीं पाते। So that's why to know about this only true God, so God have sent Lord Jesus Christ. If we are knowing about Lord Jesus Christ, we are knowing about only true God. इस एक सच्चे परमेश्वर को जानने के निमित्त ही पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, और जब हम इस प्रभु यीशु मसीह को जानने पाते हैं तभी उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर की पहचान हमें मिलता है। God the Father, He is living in such a light that human being cannot approach in that light. So that's why He sent His only begotten Son, that they should know about Jesus, and like this they can know about God. हमारा परमेश्वर जो है एक इस प्रकार एक अगम्य ज्योति में वास करता है जहां पर कोई भी मनुष्य जाकर के पहुंच नहीं सकता। यही कारण है कि उस अगम्य ज्योति में वासी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, ताकि उस यीशु मसीह के द्वारा उस परमेश्वर की पहचान हम प्राप्त कर सके। So some people, they have told like this after salvation, and they were telling that in their heart, this is the desire is coming that I should know about Jesus more and more. कई लोग इस प्रकार कहते हैं कि उनके अंदर, उनके मन में, दिल में इस प्रकार का एक आग्रह उत्पन्न हुआ कि मैं यीशु के बारे में और भी अधिक और भी अत्यधिक जानूं। Some people even they were knowing more about Lord Jesus Christ, but still they are telling that some thirst is there in the soul that I should know more about Lord Jesus Christ. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यीशु के बारे में जानते हैं, तथापि उनके अंदर और भी प्यास और भी तड़प ऐसा होता है कि मैं और भी अधिक यीशु के बारे में जान सकूं। In Philippians chapter 3 and verse 8, we are reading how that Saint Paul is writing this. फिलिप्पी की किताब अध्याय 3 वचन 8 में संत पौलुस इस प्रकार की बातों को लिखता है। So he was writing that I want to know more about Lord Jesus Christ, the excellent knowledge of Lord Jesus Christ I want to have. और 8 वचन को पढ़ने के समय में संत पौलुस इस प्रकार लिखता है, प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की पहचान की उत्तमता को मैं और भी अधिक पाना चाहता हूं, और भी अधिक जानना चाहता हूं। So when he was desiring like this, then Lord Jesus Christ might have told that you cannot know, because many things are there in your heart is filled, it is not empty, so you cannot receive that excellent knowledge of Lord Jesus Christ. जब प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की उस उत्तमता को जानने की चाहत प्रभु इस पौलुस के जीवन में आया, उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने शायद उसके मन में इस प्रकार के विचार को डाले, क्योंकि तेरे मन में बहुत सारी अन्य बातें हैं, इस कारण से मेरे ज्ञान की पहचान की उत्तमता को तू पा नहीं सकता। So he was revealed also that he was having proud because he was an Israelite, he was from the tribe of Benjamin, he was a Pharisee, and he was speaking Hebrew language. Like this, many types of pride were there. यहां तक कि परमेश्वर ने उसको इस बात को भी प्रकट करके दिया कि तू एक इजरायली है, बेंजामिन गोत्र से है, तू एक फारसी है। इस प्रकार की कई प्रकार की बातें पौलुस के जीवन में घमंड की थी या था, इस बात को परमेश्वर ने प्रकट करके दिया। So he was revealed that you empty yourself, you overcome or you get rid of all these things, and then you will have the knowledge of Lord Jesus Christ, that very excellent knowledge you will have. और उस समय में परमेश्वर ने उसको इस प्रकार बता करके दिया कि हे पौलुस, तेरे अंदर घमंड की सारी बातों को अपने जीवन से निकाल करके अपने आप को शून्य कर, और जब तू अपने आप को शून्य करेगा तभी प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की उत्तमता का परिचय तू प्राप्त करने पाएगा। So we are reading about that rich person, how every day he was living. और हम इस धनी व्यक्ति के बारे में देखते हैं हर दिन किस प्रकार का वो जीवन निर्वाह करता था। Rich people, they are having some different type of knowledge or some different type of this
doctrine. और धनियों को देखने के समय में एक अलग ही प्रकार का जीवन, एक अलग ही प्रकार का उपदेश और सिद्धांत उनका हुआ करता है। Luke the Gospel chapter 12 we are reading in verse 17 and 18 and 19. लूक रचित सुसमाचार के 12 अध्याय उसके 19, 17, 18 and 19. 17, 18, 19 वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं। One rich man, very big farmer, and he got very plentiful crop. और एक बहुत ही धनी व्यक्ति था, उसका बहुत बड़ा खेती बाड़ी था और उस साल उसकी खेती बाड़ी में बहुत अधिक उपज हुआ। Now what he was thinking? अभी वो क्या सोच रहा है? So he will make all his stores, big stores, and he will collect all the things. और वो इस प्रकार सोचने लगा कि मेरी उपज बहुत बढ़ गया, इसके लिए मैं बहुत बड़ा भंडार बनाऊंगा और उस बड़े भंडार में मेरे सारे अनाज को मैं वहां पर ला करके संग्रह करूंगा। And what I will say to my soul? और मैं अपने प्राण से क्या कहूंगा? Oh my soul, see, everything plenty is there. You eat and drink and be merry. और मैं अपने ही प्राण से इस प्रकार कहूंगा कि देख, तुझे खाने पीने के लिए सब प्रकार की सुविधा है, इसलिए खा पी चैन से रहे। So this is the thing that people of this world, they have been deceived and they are living like this. यही रीति से इस संसार के लोग धोखा खाते हैं और इसी प्रकार का जीवन जीते हैं। So some believers, they are going to foreign countries, and when they are returning back, they are telling that we are seeing only people are busy in earning money, and then they are eating and they go for tour throughout the world. और कुछ धनियों को विदेश में जाते हुए देखते हैं कि उन लोग यही कहते हैं। Some of our believers, they go in the foreign countries, they see this. और कुछ हमारे विश्वासी लोग जब विदेश में जाते हैं तो इन सारी बातों को देखते हैं कि उन लोग बहुत अधिक कमाई के पीछे दिन रात दौड़ते रहते हैं, व्यस्त रहते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर यात्रा करते रहते हैं। So in this world now, this is the thing going on, that all people, they are eating and drinking and thinking that tomorrow we will die and let us be merry. और इसी कारण से इन दिनों में दुनिया का एक रीत इसी प्रकार हमको दिखाई देता है कि खाओ पियो, कल तो मरना है, अभी चैन से रहो। In 1 Corinthians and chapter 15 we are reading there this verse. और पहला कोरिन्थी की 15वां अध्याय में हम इस वचन को भी देखने पाते हैं। Please read this verse 34. 34वां वचन, पहला कोरिन्थी 15 का 34। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ। So in verse 32, verse 32 it is in last portion only. 32वें वचन के आखिरी भाग में अगर आप देखोगे तो आपको वहां पर मिलेगा। तो आओ खाओ पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। Let us eat and drink, for tomorrow we die. So this is the theory, or this is the thing that going on throughout the world. आज इस संसार का यही एक सिद्धांत है और इस रीति से मनुष्य जीवन निर्वाह कर रहा है। So if we are having such thinking, such type of life, so we are our life have been compared with that rich person. अगर हम भी इसी प्रकार के एक जीवन को निर्वाह कर रहे हैं, अगर हम भी केवल खाएंगे पिएंगे चैन से रहेंगे, कल तो मरना के समान जी रहे हैं, तो हमारा जीवन भी इस धनी व्यक्ति के समान है। Lord Jesus Christ gave this example. He doesn't want that anyone should perish, but he wants that everyone should reach up to the mark that they should repent and they should come to Jesus. ये सारी कहानियों को, सिद्धांतों को यीशु मसीह ने इसके लिए बता करके दिया ताकि कोई भी मनुष्य नाश ना हो, किंतु वे लोग उस लक्ष्य को पूरा करें, उद्धार को प्राप्त करें, अनंत जीवन में पहुंच जाएं। Now we are reading about this poor person. He was very poor. He was not having anything properly, and his desire is written that he was having a desire that this rich man's table's crumbs should be given to me, and I will satisfy myself with that. और ये दीन दरिद्र लाजरस के बारे में जब हम लोग पढ़ करके देखते हैं तो ये
उसके विषय में अधिक तो कुछ नहीं, केवल उसके बारे में केवल एक आग्रह मात्र लिखा हुआ है, और उसका आग्रह यह है कि इस धनी व्यक्ति के मेज से जो टुकड़ा जो नीचे गिरेगा, उस चूर चार को भी अगर मुझे मिल जाए, मैं उसको खाऊं और मैं उससे तृप्त हो, केवल इतना ही उसका आग्रह है। So rich man's table is written here. Rich man's table mean that the table of this world, the world whatsoever offering to the people. यहां पर जो धनी व्यक्ति के मेज के बारे में लिखा हुआ है, ये धनी व्यक्ति का मेज बोलने का मतलब ये संसार का वो मेज है जहां पर संसार की सारी बातें, सारी वस्तुएं वहां मिलता है। So this poor man's table have not been written, but in 1 Corinthians chapter 10 it is written, there are two tables, one table of demons and other table is Lord's table. यहां पर दीन दरिद्र लाजरस के मेज के बारे में नहीं लिखा हुआ है, किंतु पहला कोरिन्थी के 10वें अध्याय को पढ़कर के अगर हम देखें तो वहां पर शैतान की मेज और परमेश्वर की मेज के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। So rich man's table means that this is the table, world table, or which is offered by this world or devil. और ये जो धनी व्यक्ति का जो मेज है, इसमें शैतान के द्वारा परोसे जाने वाले सारे संसारिक बातों से भरा हुआ एक शैतानी मेज। So in any hotel you go, tables will be there, and some that card will be there, and it will be written menu that you can get this and that. और आप किसी भी होटल में जाओ, वहां पर आप देखोगे हर जगह में टेबल है, और टेबल के ऊपर एक मेनू कार्ड लिखा रहता है, जहां पर आप जो भी कुछ चाहते हो वहां से देख के ले सकते हो। So same manner that spiritually that this world table is offering three things to all the people. उसी प्रकार आत्मिक रीति में या आत्मिक दृष्टिकोण में संसार का जो मेज है, उस मेज में 3 चीज आपको दिया जाता है। Lust of flesh is there, lust of eyes is there, and pride of life is there. और उस मेज के ऊपर आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड दिखाई देता है। So when we see and when we hear about table, table means that fellowship. जब हम लोग मेज को देखते हैं, मेज का एक साधारण अर्थ सहभागिता या संगति। So we are people of God, they are having the fellowship with Lord Jesus Christ, and people of this world, they are having the friendship with the world. हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, हमारी सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ है, और ये संसारिक लोगों का जो मेज है, उनकी सहभागिता संसारिकता के साथ या जागतिकता के साथ है। Those who are having friendship with the world, so they are having enmity or they are enemy to God. जितने लोगों का मित्रता संसार के साथ है, वे सब ईश्वर के शत्रु हैं। But those who are having fellowship with Lord Jesus Christ, those who are having fellowship with God, so they are pleasing God. और जितने लोगों की सहभागिता परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ है, वे लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते रहते हैं। So, dear child of God, this is the will of God, that you are in this world, but this is the will of God. You should not become a friend of this world, but you should become you should have the fellowship with the Lord Jesus Christ. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप इस संसार में हो, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप इस संसार के मित्र बनो, किंतु वो ये चाहता है कि आप सब परमेश्वर के साथ एक संगति, एक सहभागिता रखो। So that if you will have friendship with the world, you will live such a life that you can earn the wrath of God. And like this, you will away from the eternal blessings of God. अगर आप इस संसार के साथ मित्रता करोगे, इस संसार की बातों में मित्रता रखोगे, तो एक दिन आपको प्रतिफल स्वरूप परमेश्वर का क्रोध मिलेगा और नित्य जीवन से आप दूर चले जाओगे। So that's why it is written about the rich man. He was having table and every day he was having plenty. But when his course of life finished on this earth, he went in that place that there was no chance to come out. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसी कारण से इस धनी व्यक्ति के संबंध में लिखा हुआ है, पृथ्वी पर रहने के दिनों में उसके लिए एक मेज था, और मेज में उसके लिए बहुत ऐसे खाने पीने की बातें तो थी,
किंतु जब इस पृथ्वी की दौड़ पूरा हुआ, मरने के पश्चात वो एक ऐसे स्थान में जाकर के पहुंच गया जहां पर उसके लिए कुछ भी नहीं, केवल पीड़ा। In book of Deuteronomy chapter 30 and verse 15 it is written that I have kept before you life and good and evil and death. व्यवस्था विवरण 30वें अध्याय के 15 वचन में 30 chapter verse 15. 30वें अध्याय के 15 वचन में 30th chapter 30. 30वें अध्याय के 15 वचन में परमेश्वर ने हमारे सामने दो चीज रखा है, एक जीवन और भलाई और दूसरा मृत्यु और बुराई। And in 19 verse also same thing is written. और 19 वचन में भी वही बात हम देखते हैं। So I have kept before you the life and blessing and cursing and death. मैंने तुम्हारे लिए जीवन और मरण, श्राप और आशीष रखा है। So God created us with the free will. परमेश्वर ने स्वेच्छा के साथ हमारा सृष्टि किया। No one is forced anywhere to do anything because God is not forcing, and that's why He have created us in such a way with the free will. परमेश्वर हमको एक ऐसी सृष्टि में सृष्टि किया है कि हरेकों के अंदर एक स्वेच्छा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई भी मजबूर नहीं करता है। But by preaching He is giving knowledge. किंतु संदेश के द्वारा, प्रचार के द्वारा परमेश्वर ज्ञान बांटता है। Now that this convention have been arranged, that you will come in this convention and you will receive the knowledge, and after receiving the knowledge you can decide. इसी प्रकार इस प्रकार के सम्मेलन आयोजन किया गया ताकि सम्मेलन के द्वारा ज्ञान आपको दिया जाए और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद चुनना तेरा काम है, तेरा भाग है। So before everyone that God have kept these things. हर एक मनुष्य के सामने ये दो बातें परमेश्वर रखता है। So table of this world is there. एक संसार का मेज, and another table is the Lord Jesus Christ table. और दूसरा मेज प्रभु यीशु का मेज। In Psalms 23 also about this table is written. भजन 23 में भी इसी मेज के बारे में हम पढ़ते हैं। Lord Jesus Christ is our shepherd. हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा। And those who are believing and taking the name of Jesus, they became the sheep of Lord Jesus Christ. और जितने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हुए उसका अनुसरण करते हैं, वे यीशु मसीह के भेड़ बन जाते हैं। And He have prepared the table for them. और उसके लिए प्रभु यीशु एक मेज प्रस्तुत करता है। And what this table is offering, और इस मेज में वो क्या दे रहा है? whatsoever blessing that God want to give the human being, all blessings are there on that table. मानव जाति के लिए जो सारी आशीषें जरूरत है, वो सारी आशीषें प्रभु यीशु मसीह इस मेज में आपको देता है। Remember that human beings are having enemies. इस बात को ना भूलना, मानव जाति के लिए अनेक दुश्मन या शत्रु है। Biggest enemy is the death. और सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा विरोधी मृत्यु। And finally, lastly, that death will be destroyed. और सब आखिरी में इस मृत्यु को नाश करना है। And sickness is there, बीमारी है, curse is there, श्राप है, and so many different types of sins are there. अनेक विभिन्न प्रकार के पाप है, Darkness is there. अंधकार है, So many problems are there. नाना प्रकार की समस्याएं हैं। So that how you can get rid of all this, how you can get victory over all these things. कैसे इन सब से छुटकारा मिलेगा, कैसे इन सब के ऊपर जय मिलेगा। So that's why for such people, this table have been prepared, that with this table they can overcome all their enemies. इसी कारण से परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए इस प्रकार का एक मेज प्रस्तुत किया है ताकि इस मेज के द्वारा उनके सारे शत्रुओं के ऊपर उसे जय मिले, फतह मिले। So how Heavenly Father have loved us, and He gave Lord Jesus Christ, that in Lord Jesus Christ we are receiving all the blessings. इसी कारण से देखो पिता परमेश्वर ने कैसे मनुष्य से प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र में दे दिया ताकि इस पुत्र के द्वारा हमें सारी संसार में आशीष मिले। Most precious thing which God is having, He is having His only begotten Son. हम पिता परमेश्वर के पास जो सबसे बहुमूल्य है और वो एकमात्र बहुमूल्य उसका एकमात्र पुत्र यीशु मसीह है। While we were enemy to God,
that time he gave his only begotten son for us. जब हम परमेश्वर के शत्रु ही थे, उसी समय में पिता परमेश्वर ने देखो हमारे लिए अपने इकलौता पुत्र दे दिया। And a promise have been given, if while you were enemies and God gave his only begotten son, his precious thing, so how other thing, small things, he will not give. हम शत्रु रहने के दिनों में ही अगर परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके अगर अपना एकलौता पुत्र दे दिया, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस संसार की अन्य अन्य बातें वो हमें कितना अधिक क्यों ना देगा। So, dear friend, if you have come here without Jesus, you should not go from this place without Jesus. अगर प्रिय लोगों, आप इस स्थान में यीशु के बिना यहाँ पर आए हो, यहाँ से लौटने के समय में यीशु के बिना लौटना नहीं। If you are having Jesus, you are having all the blessings. अगर आपके पास यीशु है, सारी आशीषें आपके पास होगा। If you are not having Jesus, you can get healing, you can get some other blessings, but those will be only temporal blessings. अगर आपके पास यीशु नहीं तो भी आपको चंगाई मिलेगा, अन्य अन्य आशीष मिलेगा, लेकिन ये जितनी भी संसार में मिलने वाली आशीष है मात्र तत्कालीन होगा। I heard one thing that in a country, France, that great flood came there, and all people, they were saving their things, this and that. But one person, he saved only his Bible. मैंने इस प्रकार एक घटना के बारे में सुना है कि एक बार फ्रांस या किसी अन्य देश में एक बहुत बड़ा बाढ़ आया और सारे लोग उस बाढ़ में डूबते उठते बसते कई प्रकार के सामग्री को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मात्र केवल एक ही एक व्यक्ति था जो वस्तुओं के पीछे ना जाकर के केवल अपने बाइबल को बचाने की कोशिश कर रहा था। So he is swimming that and he saved only his Bible. और वो तैर के केवल अपने बाइबल को ही बचा पाया। He was telling, if I have a Bible, if I have God, I will receive everything. Double, triple I will get. और उसका मानना था, उसका विश्वास ये था कि अगर मेरे पास धर्मशास्त्र होगा, मेरे साथ अगर परमेश्वर होगा, मेरे को जितने भी आशीष चाहिए 2 गुना 3 गुना मैं पा सकूंगा। Every blessing God have hidden in Lord Jesus Christ. हर आशीषों को मसीह यीशु में हमारे लिए परमेश्वर ने छुपा के रखा है। If you receive Jesus, if you accept Jesus, if you take the name of Jesus, all other blessings also will follow. अगर आप इस यीशु मसीह को ग्रहण करोगे, यीशु मसीह को अपनाओगे और यीशु मसीह का नाम को उच्चारण करोगे, ये सारी आशीषें आपके पीछे हो लेगी। If you call the name of Jesus, so you will be saved. अगर आप यीशु का नाम लोगे, आपका उद्धार हो जाएगा। By his blood, all your sins will be washed. उसके लहू के द्वारा आपके सारे पाप धुल जाएंगे। So you will have the reconciliation with the heavenly Father. आप स्वर्गीय पिता के साथ मेल मिलाप कर पाओगे। And God gave Lord Jesus Christ for fellowship, and like this, all blessings by water baptism is follow in your life. और प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रकार की संगति में दिया है, बपतिस्मा को लेते हुए आगे बढ़ते हुए ये सारी आशीषों को भी हम पा सकेंगे। If you are believing Lord Jesus Christ and confessing all your sins and taking water baptism, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हुए अपने पापों का स्वीकार करते हुए पानी का बपतिस्मा लोगे तो so anointing of Holy Spirit will come upon you. आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक दान स्वरूप आएगा। But you have taken water baptism, so far you have not received Holy Spirit. Somewhere some mistake may be there. आपने शायद बपतिस्मा पिछले दिनों में लिया है, लेकिन अभी तक अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुआ होगा। So you find out that thing, you ask from God, and some people, even they were revealed. One family, they have taken water baptism, but when they will pray for water baptism, they will see the water in the dream. और जब हम लोग प्रार्थना करेंगे तो No, one family. हमको प्रकट करके देगा। ऐसे एक परिवार था कि जिसने पानी का बपतिस्मा लिया और उसके बाद वो जब परमेश्वर के समय प्रार्थना करने लगे तो परमेश्वर को कुछ पानी को दिखाया। So then God revealed that your baptism is not right baptism, you should take the right baptism. और परमेश्वर ने उसको इस प्रकार दर्शन देकर के कहा कि तूने जो पानी का बपतिस्मा लिया है वो सही नहीं है, तुझे सही रीति से बपतिस्मा लेना है। And they have taken the correct water baptism. और उसके पश्चात उन्होंने ठीक बपतिस्मा लिया। They received it in the
anointing of Holy Spirit. तुरंत परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा में लो पा लिए। So like this in Lord Jesus Christ, all the blessings, these are the basic blessings. All the blessings have been hidden or kept. इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह में सारी आशीषें छुपी हुई है। So you accept Lord Jesus Christ, you receive Lord Jesus Christ, and like this, whatsoever God want to give you, you will receive and your life will prosper. इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने से जो सारी जीवन की आशीषें आपको चाहिए प्रभु आपको देगा और आप समृद्धि आप प्राप्त करोगे। So that God have prepared the table to give us victory or to fight against all our enemies and get victory. हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए मेज प्रस्तुत किया है ताकि शत्रु के साथ युद्ध करते हुए हम संपूर्ण जय प्राप्त कर सके। So like this, those who are following Lord Jesus Christ in this way, so they are growing and they become very, very blessed people. इस रीति से जितने प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं वे लोग आशीषित हो रहे हैं, धन्य हो रहे हैं। So you should get rid of this table which this world is offering. ये संसार देने वाले मेज से तुम अपने आप को अलग करना चाहिए। So one side world is there, other side church is there. एक तरफ संसार, दूसरी तरफ कलीसिया है। So church means that foundation is Lord Jesus Christ is himself. और कलीसिया कहने का अर्थ जिसका नींव स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। So one side church is there, Jesus is there, and all the truth and doctrine is there. एक तरफ प्रभु यीशु मसीह, एक तरफ कलीसिया और उस कलीसिया में सारी सच्चाइयां। And other side world is there. और दूसरी तरफ देखो ये संसार। A person cannot be in both the places at same time. एक व्यक्ति दोनों ही जगह में एक ही समय में हो नहीं सकता। Either that person will be in the world or he will be in the church. या तो वो जगत में होगा या फिर कलीसिया में होगा। So this is the time that you should decide which side you want to go, whether you are loving world or you want the fellowship of Lord Jesus ये Christ. वो समय जहाँ पर आपको चुनना है कि आपको संसार में रहना है या आपको संगति में, मसीह की संगति में होना है। So this rich man's table crumbs are the things which have been rejected in this world. और ये धनी व्यक्ति के मेज में जो ये सारे चीज जो रद्द किया गया, सारी बातें वहां पर है। Crumbs means that which have been rejected. चूर चार कहने से वो चीज जो रद्द किया गया हो, छोड़ दिया गया हो। So there is a life that people doesn't like. That is the rejected life in this world. इस संसार में एक ऐसा भी जीवन है जो कोई नहीं चाहता है, वो रद्द किया हुआ, छोड़ा गया जीवन। Lord Jesus Christ came to this world and world have rejected him. और प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और देखो इस जगत ने यीशु को रद्द कर दिया। So that all the sufferings of Jesus also that people they don't want, and like this that all these things are rejected things. और प्रभु यीशु मसीह का जो दुख उठाना है वो भी संसार उसे ग्रहण नहीं करता और कहता है ये सब कुछ रद्द किया गया या छोड़ दिया गया, वह भाग है। So holiness, righteousness and worship, all these things, the world is rejecting all these things. पवित्रता में जीवन जीना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के सम्मुख में आना, ये सारी बातें संसार रद्द करता है, नहीं चाहता है। So all these things are like the crumbs. और ये सारी वो वस्तुएं हैं जो इस मेज में गिरने वाली चूर चार है। So this poor man, his desire was to satisfy himself with the crumbs. लेकिन ये जो दीन दरिद्र लाजरस है वो उसके अंदर यही आग्रह है कि मैं से ये चूर चार जो गिर रहा है जो उसको नहीं चाहिए उसी से मैं अपने आप को तृप्त करूंगा। So for our spiritual life, what these crumbs are? हमारे आत्मिक जीवन में ये चूर चार किसको दिखाता है? So this is the fellowship of Lord Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह के साथ की सहभागिता, ये संगति को दिखाता है। This is the sufferings that Lord Jesus Christ suffered on this earth. इस पृथ्वी पे प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख उठाया, ऐसे दुख उठाने वाले अनुभव को दिखाता है। In Philippians chapter 3 and verse 10 we are reading. फिलिप्पी की किताब उसके 30 अध्याय के 10 वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं। Please read this. फिलिप्पी की किताब अध्याय 3 वचन 10। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. So we are seeing about the fellowship of
sufferings of Lord Jesus Christ यहाँ पर यीशु मसीह के दुखों में सहभागी होने के विषय में देखने पाते हैं and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करने के संबंध में हम देखने पाते हैं So if you are having this desire that you want to suffer with Lord Jesus Christ, that you are desiring the crumbs. अगर आपके अंदर ये आग्रह इच्छा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके दुखों में सहभागी हूं, तो यही वो चूर चार है जो मेज से गिर रहा है So when Lord Jesus Christ was, he took 40 days fasting, this tempter came, and how he was tempting Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास लेने के पश्चात एक दिन परीक्षा करने वाला उसके समीप आकर के उसकी परीक्षा करने लगा And he have revealed all the glory of this world, and he told, just you worship me and I will give this. और ये परीक्षा करने वाले ने आकर के यीशु मसीह को इस संसार की महिमा को दिखाया और कहा, तू बस मुझे दंडवत कर, ये संसार में तुझे दे दूंगा But Lord Jesus Christ told, no, word of God says, God have commanded, you have to worship living God only God you worship. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको इस प्रकार कह दिया, नहीं, परमेश्वर का शास्त्र इस प्रकार कहता है, जीवित परमेश्वर के अलावा और किसी को तू आराधना नहीं करना और किसी के सामने दंडवत ना होना So see, he was having all this glory of this world, but Lord Jesus Christ, he told, no, we don't want. People of God like this, they don't want the glory of this world. उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के सामने संसार के सारी महिमा, सारी शोहरत दिखाया गया, लेकिन यीशु ने कहा, मुझे ये महिमा, ये शोहरत नहीं चाहिए। वैसे ही परमेश्वर के बच्चे को भी यीशु मसीह के समान इस संसार की महिमा को प्राप्त नहीं करना But everywhere people, they want their name and fame and this and that. And how that one place I went to conduct the marriage. और इन दिनों में संसार में देखने के समय में हर किसी को नाम चाहिए, कीर्ति चाहिए, शोहरत चाहिए। एक दिन की बात है, मैं एक विवाह समारोह में विवाह संपन्न करने के लिए वहां पर गया था। So in that program, that only it was written pastor from that church and name was not written there. और वहां उस जो कार्य सूची था उसमें केवल ऐसा लिखा था कि फलाना फलाना कलीसिया से पास्टर जी आ रहे हैं, लेकिन उस पास्टर जी का नाम वहां पर उल्लेख नहीं था। He will pray. और वो प्रार्थना करेंगे। But he have seen the program. He told, my name is not written, I will not pray. और उसने जब उस कार्य सूची को देखा तो उसने कहा कि यहाँ पर मेरा नाम नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। At least one hour we were waiting for the new program. Till new program was printed, his name was written, then only that marriage was conducted. और उसके बाद तकरीबन 1 घंटा तक हमको वहां पर इंतजार करना पड़ा कि नए कार्य सूची को हम छपवाएं, और जब उसके बाद नाम के साथ लिखा हुआ जब कार्य सूची आया, उसको देखने के बाद वो पास्टर महोदय ने प्रार्थना की। So we see that in this world, how Lord Jesus Christ, how he suffered in this world. He doing the things, and he was telling, don't enter in this village, and don't tell anybody that this work have been done. और लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई को अगर आप ध्यान दोगे तो आप देखोगे इस संसार में यीशु मसीह सेवा करने के समय में कई अद्भुत अचंभे के कामों को किया, और यह उन्हें बताया कि तू गांव में नहीं जाना, किसी को नहीं बोलना, और इस प्रकार वो नाम और शोहरत को पाने के लिए नहीं चाहा। So we see that when we are participating all the sufferings of Lord Jesus Christ, जब हम प्रभु यीशु मसीह के सारे दुखों में सहभागी होते हैं, so we see that he have humbled himself everywhere, and he have not done his own will. Everywhere he have glorified प्रभु यीशु Father. मसीह के संबंध में देखने के समय में यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया, उसने अपनी महिमा को नहीं चाहा, अपनी मर्जी उसने नहीं किया। So church have been called for the fellowship of Lord Jesus Christ. They should have the fellowship of Lord Jesus Christ of all his sufferings. हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति के लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ के सहभागी थे, लेकिन हमको परमेश्वर को बुलाया है ताकि हम दुखों में उसके साथ सहभागी हो, संगति रखें। So church, those who are having the truth, they know how to do the will of God, and they are having this revelation, and according to that they are suffering, and like this happily, joyfully they are walking in this way,
and they all are going forward in their spiritual life. जिस कलीसिया के अंदर इस प्रकार के का प्रकाशन है, वहां पर रहने वाले लोग इस बात को समझते हुए इस यीशु मसीह के सहभागिता के दुखों में सहभागी होते हुए आनंद और खुशी के साथ बिना कुड़कुड़ाहट अपने जीवन यापन करते हैं. So like this, a group of people, they will be sanctified, they will grow in all the stature of Lord Jesus Christ, fullness of Lord Jesus Christ, and they will become holy and righteous and blameless before Him. और इसी कारण से एक झुंड के लोग इस शूरचार को लेते हुए प्रभु यीशु मसीह के उसी डील और डाउल में बढ़ते हुए उसी की पवित्रता धार्मिकता को प्राप्त करते हुए उसके सम्मुख में निर्दोष होकर के उपस्थित हो रहे हैं. Dear children of God, we see that when this rich man, he was crying and he was told, remember that what type of life you lived on this earth. So according to that people are getting the reward here. और जब ये धनी व्यक्ति उस नरक में जाकर के अग्नि में तड़प रहा था, उस समय में पिता अब्राहम ने कहा कि तू स्मरण कर कि पृथ्वी में किस प्रकार का जीवन जी रहा था, उसी के अनुसार एक जीवन मृत्यु के उपरांत तुझे यहाँ पर मिला है. In another way, we can say that we are becoming a seed, and in death that this seed is sowing. दूसरी रीति में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर हम लोग एक बीज के समान हैं और मृत्यु के समय में इस बीज को बोया जाता है. Some people, they will become the good seed, कुछ लोग इस संसार में एक अच्छे बीज होते हैं and they will come back to life, and like this they will have all the eternal वे blessings. लोग अंकुरित होते हुए जीवन में लौट आते हैं और सारे नित्य आशीषों को पाते हैं. And some people, they are becoming only evil seed, and like this they are going only in the place where eternal tormentation is there. और कुछ लोग एक बुरे बीज के मानिंद बढ़ते हैं और आखिर में जब वो उठते हैं तो ऐसे जगह में उठते हैं जहां पर पीड़ा और यातनाएं होती है. So many works are there, you can do so many things, but this is the most important work that God wants from you, that you should do something, that how that you are going to have your things or your future after death. इस संसार में बहुत सारे काम हैं, आप कोई भी कामों को कर सकते हो, किंतु एक खास काम यह है जिसमें हम इस बात को ध्यान रखना है कि मरने के बाद हमारा भविष्य कहां होगा, स्वर्ग में या नरक में. One educated person, so he was a well-wisher, and after retirement I asked that now how are you, what you are doing. और एक व्यक्ति थे जो रिटायरमेंट के बाद उसको एक दर्शन था और मैंने उसको इस प्रकार पूछा, आप कैसे हो और इन दिनों में क्या चल रहा है. So he told, now I retired and I have settled my children, and whatsoever my responsibility was there in the world, I have fulfilled that. और उसने इस प्रकार कहा कि मैं अभी रिटायर्ड हो गया हूं, मेरी जो सारी जिम्मेदारी मेरे परिवार के संबंध या मेरे बच्चों के संबंध में था मैंने पूरा किया, अब मैं अवसर पाकर के विश्राम कर रहा हूं. Now I am thinking what thing I will take to God. So I am now busy in that I should fulfill the will of God. और अभी वो इस प्रकार कह रहा है कि अब मैं इन दिनों में यही सोच रहा हूं कि मैं प्रभु के पास जब जाऊंगा तो क्या लेकर के जाऊंगा, और इसी के लिए उसकी मर्जी को जानने के लिए पूरा करने की मैं कोशिश कर रहा हूं. So in this world I have done all the things. Now that I am getting ready, how I will go to the kingdom of God. इस संसार की सारी जिम्मेदारियों को तो मैंने पूरा कर दिया, अब मेरी तैयारी इस बात की है कि मैं कैसे उसके राज्य में जाऊं. So this is the will of God, that God is teaching us and want to warn us that we should not just sleep in this world. So many things are going on, and like this suddenly that something take place and we will not be able to understand what to do. इसी कारण से परमेश्वर में ये बात की चेतावनी दे रहा है, संसार में देखो कितनी ही घटनाएं हो रही है, हम इन सारी बातों से अनजान रहते हुए निश्चिंत रह के सोते नहीं रहना. अचानक कुछ हो जाए और हमें नहीं मालूम उसके बाद हमें क्या करना है, और अंत में जाकर के पहुंचे तो पता नहीं कहां जाकर के पहुंचेंगे. So when this rich man, he did not receive anything, and he was requesting that please this Lazarus should go back to the earth and he should warn my brethren, because they are living all such life.
और ये धनी व्यक्ति ने जब अब्राहम से नरक में रहते हुए प्रार्थना किया तो उस समय में उसकी प्रार्थना सुना नहीं गया। तब उसने इस प्रकार अब्राहम से बोला, दया करके ये लाजरस को दोबारा पृथ्वी में भेजो, क्योंकि मेरे और भी भाई लोग हैं, वे लोग भी इसी प्रकार के जीवन जी रहे हैं, उनको जाकर के वो चेतावनी देना चाहिए। But see one important thing also, that please see this verse, that Father Abraham told that now no one can go from this place, but on the earth arrangement have been done. People are there to teach the word of God, to preach the word of God. People are there. They should go them and they should hear. और उस समय में देखो, अब्राहम ने उस धनी व्यक्ति को वहां पर इस प्रकार उत्तर देते हुए कहा कि जो मर गया है वो दोबारा पृथ्वी पर जाकर के वो बता नहीं सकता है, किंतु अगर तेरे भाई लोग यहाँ पर इस नरक में नहीं आना है तो पृथ्वी पर उसके लिए कई प्रकार की बातों का आयोजन किया गया है। उनके पास वो जाए और अपने जीवन को इस नरक में ना लाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करे। Please read this verse, that people are there. 29. 29 वचन, Luke the Gospel chapter 16 verse 29. लूक रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 29। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. So it is written that on this earth that all the books of prophets are there, and those who can reveal the word of God, people are there. और अब्राहम ने उसको इस प्रकार सलाह दिया कि पृथ्वी पर जीवन से मृत्यु से बचने के निमित्त अनेक भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, मूसा है, उसके पास जाकर के वो अपने आप को बचा ले। So Moses wrote about Lord Jesus Christ. मूसा ने यीशु मसीह के संबंध में लिखा है। All other prophets, they have wrote about Lord Jesus Christ. अन्य भविष्यवक्ताओं ने भी यीशु के बारे में भविष्यवाणी किया है। And now you see that you see how from many places that God is choosing the people that they should learn the word of God and they should teach the word of God. और इसी के लिए इन दिनों में हम लोग देखने पाते हैं कि विभिन्न स्थानों से परमेश्वर लोगों को चुन रहा है कि वे लोग इस प्रकार की शिक्षा की बातों को सुने और सिखाएं। On one calendar I have seen one good thing, that it was written in English on that calendar. मैंने एक जगह में एक कैलेंडर देखा और वहां पर अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा था, The biggest help a person can help other person, that he can tell the truth. और सबसे बड़ी मदद एक व्यक्ति दूसरे की कर सकता है कि वो उसे सत्य बताए। We can help with money, we can help with so many other ways, we can give but biggest help on this earth is this, that when we are telling the truth to somebody. हम लोग पैसे देकर के मदद कर सकते हैं, अन्य रीति के द्वारा, सामग्री के द्वारा मदद कर सकते हैं, लेकिन सारे मददों में सबसे बड़ा मदद या सहायता यही होगा जब हम किसी व्यक्ति को सत्य बताएं। So remember that this is the truth, that we are having our beginning, but there will not be any end. We may be with God, or if we reject the truth, so we may be in the place where that there will not be any remedy. और सत्य यह है कि हमारे जीवन का एक आरंभ तो है लेकिन उसका अंत नहीं। इसलिए अगर हम इस जीवन को समाप्त करने के बाद जाएंगे और उसकी सत्य का अनुसरण करेंगे तो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ विश्राम पाएंगे, और यदि हम उसका इनकार करेंगे तो एक ऐसे स्थान में जाकर के पहुंचेंगे जहां से बचने का कोई उपाय नहीं है। So dear children of God, that God is calling so many servants of God, as every day you are hearing how servants of God have been called, and how that they should come and they should become a blessing for many people. और आप इन दिनों में अनेक सेवकों के संबंध में देखने पाते हैं कि किस रीति से परमेश्वर उनको बुलाया ताकि वे अनेकों के लिए, बहुतों के लिए आशीष होकर के बदल जाएं। Even sometimes as this brother put the condition that God directly should speak to me. See, directly
directly Lord Jesus Christ might have come and spoken to him. जिस प्रकार आज की गवाही में आप लोगों ने सुना कि उसने परमेश्वर के सामने यह शर्त रखा कि परमेश्वर तू जब तक मुझे सीधा सीधा बात नहीं करेगा मैं सेवा में नहीं आऊंगा, तब उसकी शर्त को मान करके परमेश्वर देखो उससे सीधा सीधा बात किया। So one boy, he got calling, but he put the condition, oh God, if you will give government job to my father was illiterate, if you will give the government job, then only I will join the ministry. एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने इस प्रकार एक शर्त परमेश्वर को रखा कि मेरे पिताजी जो अनपढ़ है, अगर उसको सरकारी नौकरी मिलेगा तो मैं सेवा में आ जाऊंगा। So then miraculously that God arranged in such a way that his father got the government job. और आश्चर्य की बात यह है कि अद्भुत रीति से उनको एक सरकारी नौकरी मिल गया। And then that person joined the ministry. और ये भाई या उसका लड़का जो है वो सेवा में आ गया। Glory be to God that we see that how that God have arranged all the things on this earth that people should not perish. परमेश्वर के नाम की महिमा हो, एक भी मनुष्य विनाश ना होने के लिए देखो किस रीति से, किस अद्भुत रीति से परमेश्वर सारे बातों को करता है। To some people God was revealing that how many arrangements God have done. कई लोगों को परमेश्वर इस बात को प्रकट करके देता है कि कितने प्रकार की आयोजन पूरा किया गया है। Oh, that heavenly Father, he is loving. स्वर्गीय पिता प्रेमी है। And he gave place to his son Lord Jesus Christ. He is sitting at the right hand and always he is praying. और प्रभु यीशु मसीह उस पिता के दाहिनी ओर जा पहुंचा और वो निरंतर वहां पर रह करके हमारी विनती बिछवाई कर रहा है। Father already loving us. पिता पहले से हमको प्रेम करता है। Father is loving all the people. सारे मानव जाति को पिता प्रेम करता है। And he is arranging so many things how they can be saved. कैसे ये मनुष्य उद्धार पाए, बच निकले, उसका भी सारा आयोजन उसने किया हुआ है। And his son is sitting always, he is pleading, he is praying for all the people. और अभी देखो प्रभु यीशु मसीह भी पिता की दाहिनी ओर रह करके निरंतर लगातार विनती प्रार्थना कर रहा है ताकि सारे मानव जाति उद्धार पाले। If no one is praying for you, Lord Jesus Christ, he is praying for you. कोई भी आपके लिए प्रार्थना ना करने से भी यीशु मसीह लगातार निरंतर आपके लिए प्रार्थना करता है। Some people they says at least so many millions of people are there, but even though Lord Jesus Christ knowing your name and praying for you, कई लोग इस प्रकार भी जानते हैं, बोलते हैं हजारों सैकड़ों करोड़ों लोगों की संख्या आज इस संसार में, तो भी प्रभु यीशु मसीह आपके नाम जानता है और आपके नाम को उच्चारण करके पिता के समक्ष में वो प्रार्थना करता है। Holy Spirit have been sent to help the people. पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर इसके लिए भेजा गया ताकि मनुष्य की मदद करे। So sometimes Holy Spirit is urging some people that you go there, you meet this person, और you pray for this person. कई बार पवित्र आत्मा भी कई लोगों को प्रेरणा देता है, उसको प्रेरणा देकर के कहता है कि तू जा, वहां जाके उससे मुलाकात कर, तू जा उस व्यक्ति से बातें कर, तू जा उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, that no one should perish. ताकि कोई नाश ना हो। One person, he was taking the name of Lord Jesus Christ. एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता था, but someone misguided him. लेकिन किसी ने उसको एक भूल में डाल दिया। And then afterwards he was not taking the name of Jesus. और उसके बाद उसने छोड़ दिया और नाम दोहराया नहीं। So one servant of God took that servant of God to this person. एक बार एक परमेश्वर के दास को आत्मा ने प्रेरित किया और उस खास व्यक्ति के पास ले पहुंचाया। So then that servant of God told him that this is the truth and you was knowing the truth. Why now you have gone back? और उस परमेश्वर के दास ने उससे कहा कि सच्चाई ये है, तू तो जानता है, अभी तू क्यों पीछे हट गया? But what happened? See, that time he did not accept it. But see that the love of God, how God have sent the servant of God, but he did not accept it. And after some time with the heart attack, that person he परमेश्वर उस व्यक्ति को प्रेम करता था, इसी कारण परमेश्वर के दास को उसके पास भेजा ताकि वो मन फिराए, लेकिन उसने उस बात को ग्रहण नहीं किया। कुछ दिनों के बाद हार्ट अटैक से वो व्यक्ति मर गया। So church is there. कलीसिया है। So church is also by so many things, by praying, by visiting, by meeting, by having such type of convention meetings and like this,
God, through them, God is helping all the people. कलीसिया कई प्रकार की सभा को आयोजित करते हुए, अनेक प्रकार की प्रार्थना सभाओं को आयोजित करते हुए या इस प्रकार के एक सम्मेलन को आयोजित करते हुए लोगों के उद्धार के लिए मदद करता है। Servants of God and the believers like this, through them God is saving, God is helping so many people. विश्वासियों के द्वारा, सेवकों के द्वारा अनेकों को प्रभु सहायता कर रहा है। So like this, so many arrangement God have done. इस प्रकार अनेक प्रकार का आयोजन परमेश्वर ने उद्धार के निमित्त किया है। Except these angels, angel of God, they are there. They are also coming and helping the people. इसके अलावा स्वर्गदूत को भी परमेश्वर भेजता है, वो भी आकर के मनुष्यों की सहायता करता है। That no one should perish and they all should come to the repentance and they should receive Lord Jesus Christ and receive the eternal life. ताकि कोई भी नाश ना हो, किंतु हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हुए अनंत जीवन को प्राप्त करने हेतु उद्धार पाए। So in this world we see that how here and there so many problems are going on. इन दिनों में संसार में इधर उधर नाना प्रकार की समस्याओं को आप देखते रहे हो। So this is all this, we can say the cunningness of enemy or devil, that he want people that they should be busy on all such things and they should, like this, they should lose the eternal reward. ये सारी समस्या शैतान की चालाकी है, जिसमें वो शैतान आपको फंसाते रखते हुए उद्धार की ओर ध्यान ना देने के लिए और नित्य नरक में ले जाने के लिए कर रहा है। But see that how I know that one family told me about their relatives. Please go and see that family. और एक व्यक्ति ने मुझे इस प्रकार कहा कि आप उस व्यक्ति के पास जाकर के मुलाकात कीजिए। 2-3 times I went, but that person was drunkard only. और मैं 2-3 बार उससे मुलाकात करने को गया और देखा ये व्यक्ति हमेशा नशे में रहता है। So like this, that I was not able to tell him that anything. I was not able to sit and pray. I was not able that to call him in the fellowship. और इसलिए कि वो हमेशा नशे में रहता है, ना तो मैं उससे कुछ बोल पाता हूँ, ना तो मैं उससे कुछ समझा पाता हूँ, और ना ही मैं उसके लिए प्रार्थना कर पाता हूँ, और ना ही मैं उसको संगति में ला पाता हूँ। So now that this all cell phone, all these things, all the cunningness of the enemy, that you should not know the truth, and like this you should be like a lost person, and suddenly things will happen and you will not know what to do. और इसी रीति से शैतान की चालाकी में फंसते सच्चाई को ना जानते हुए एक दिन आप नष्ट हो जाओगे और उद्धार नहीं मिलेगा, बचने का मौका भी ना मिलेगा। So here that this person, he was asking, please send someone that they will go and tell and they will receive the warning. और यहाँ पर देखो ये धनी व्यक्ति आकर के इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है कि किसी को वहां पर भेज ताकि वो जाकर के उन्हें सच्चाई बताए और वो इस नरक में ना आ जाए, उसका जीवन बच जाए। And this thing also happening. One place I was called because one mother was dead. Morning to the noon, she was dead and she came back to life. और इसी प्रकार एक जगह में मुझे बुलाया गया जहां पर एक मां मर गई थी और सुबह से लेकर के दोपहर तक उसकी दशा एक मरा हुआ शव के समान था। And when she come back to life, all people, they were asking, what happened to you? What happened to you? Was dead? How you have now you got this life? और मैं वहां पर प्रार्थना करने के लिए गया और प्रार्थना करने के बाद वो जीवन में लौट आई। उस समय में सारे लोग उसको पूछने लगा, क्या हुआ था, क्या हुआ, तू जो मर गई थी तू कैसे जिंदा हो गई? And she was telling that I went to the place and there they told, now your time have not come so far, so you go back. और उसने इस प्रकार गवाही दिया कि मैं मृत्यु के उपरांत एक स्थान में गया और वहां पर मुझे ये कहा गया कि तेरा समय अभी आया नहीं, तू वापस जा। So that they were not Christians, but they were believing only in this other rites. So I think they were supposed to burn her. और उन लोग मसीही नहीं थे, उन लोग अन्य प्रकार के विश्वास में थे और इस माँ को लगभग उन लोग जलाने को थे। But she told that I went to the place, books were there, books were opened, and I was told, I heard the voice that now you have to go back. Now this is not your time. और ये माँ इस प्रकार गवाही वापस आने के बाद दिया कि जब मैं मर गई थी, मैं किसी स्थान में गया और मैंने वहां पर देखा अनेक किताबें खुला हुआ है
और उस किताब को मैंने देखा और वहां से एक आवाज मुझे सुनाई दिया, तेरा समय अभी आया नहीं, तू वापस जा। So like this also people, God is warning so many people. इस रीति से भी कईयों को परमेश्वर चेतावनी देता है। One neighbor person, he was educated person, he was having good government job, and then he asked, please give me the doctrines or give me the truth about Bible. और वहीं पर उसके पड़ोस में एक बुद्धिजीवी था जो कि पढ़ा लिखा था। ये सारी बातों को देखने के बाद मुझे कहा कि मुझे कुछ किताबें दो, सिद्धांत और उपदेश की किताबें, ताकि मैं उसको पढ़ के सीखूं। So in many ways that God is trying that people they should not perish, but they should come to life, and like this they should come to Jesus and receive the eternal life. इसी रीति से हर एक मनुष्य जीवन को पाने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए अनेक संसाधनों के द्वारा, उपाय के द्वारा परमेश्वर बचाने की कोशिश करता है। So see that now for the church of God, how great reward have been kept. और देखो वर्तमान कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है। People sometimes they are asking that this is the time that Lord Jesus Christ can come. और लोग इस प्रकार बोलते हैं कि यही वो समय जहां पर प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है। So some people they ask question, Lord Jesus Christ have told when Israel will again it will become a nation. So this generation will not pass and he will come. और शास्त्र इस प्रकार कहता है कि इस्राएल जब दोबारा एक राष्ट्र होकर के दिखाई देगा और ये युग, ये पीढ़ी नहीं बीतेगी, इस बीच में प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। Matthew the Gospel chapter 24 we are reading that. मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 24 में हम इस बात को पढ़ने पाते हैं। So that now that see in 1948 this Israel with India they all have come back. और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि 1948 में इज़राइल एक स्वराष्ट्र होकर के उभरा। And now this is not that one generation have passed. अभी एक पीढ़ी केवल बीता है, have not passed. अभी तक वो एक पीढ़ी भी बीता नहीं। So that's why some people they are telling like this, calculating these things, and they are telling we cannot say any time that Lord Jesus Christ can come. और इसी रीति से शास्त्र में लिखी हुई भविष्यवाणी का हिसाब करते हुए लोग कहते हैं कि किसी भी क्षण, किसी भी मुहूर्त प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा। 70 years or 80 years. 70 साल और 80। A person can live for 70 years or 80 years. एक मनुष्य 70 साल जी सकता है, बल होने से 80 साल तक। Well, this 70 years have been passed. Lord Jesus Christ have not come. 70 साल बीत गया लेकिन अभी तक यीशु नहीं आया। So why he is not coming? क्यों नहीं आ रहा? Because that he is waiting. He is waiting for you. वो आपकी इंतजार में है। He is waiting for you that you should know the truth and you should come to Jesus and like that you should not perish. आप उद्धार पाए, नाश न हो, इसी की बात जोते हुए वो नहीं आ रहा। So dear child of God, that you should take this, that you are very special to God, you are very special to Lord Jesus Christ. He is waiting for you. आप इस बात को इस रीति से ले लो कि आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य है, आप बहुत ही अनमोल हो। वो नहीं चाहता कि आप नाश हो, इसीलिए वो आपकी बात जो रहा है। So every day we are receiving, we should take that this is the chance God gave us. इसी कारण से हर एक दिन जो वो हमें बढ़ा करके देता है, हम ये मान लेना चाहिए कि वो एक मौका दे रहा है कि हम उद्धार पाले। So whatsoever the things we have to do, we should busy on those works. हम लोग जो भी कुछ करना है उन सारी बातों में व्यस्त रहना है। So other works also are there, but most important that work of salvation is there for us. अन्य सारे काम होने के बावजूद भी उद्धार का मार्ग, ये उद्धार के लिए क्या काम करना है, उस बात में हमें व्यस्त अधिक रहना है। If so far you have not repented, this is the time that you should return back from all the worldliness. अगर अभी तक आप उद्धार नहीं पाए हो तो यही उचित समय है, ये संसार को छोड़ आप उद्धार की ओर आना चाहिए। If you have not confessed your sins, you tell all the sins, you give all the sins to Lord Jesus Christ. He will take and you will be free from all the sins. अगर अभी तक आपके पाप की क्षमा नहीं हुआ है, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के अपने सारे पापों को यीशु के सामने कबूल करो, वो आपके सारे पापों को अपने ऊपर उठा लेगा और आपको मुक्ति देगा। So you cannot carry the burden of sins. आप पाप के बोझ उठा नहीं सकते। By confessing, you are giving your burden, your sins to Lord Jesus Christ. किंतु अपने पाप को यीशु के सामने स्वीकार करने के द्वारा अपने बोझ, अपने पाप आप यीशु के ऊपर लाद देते हो। And the blood of Jesus will
will cleanse all your sins. उस समय में प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके सारे पापों को धो डालेगा। For our clothes we are washing, so many powders are there. हम लोग हमारे वस्त्र को धोने के लिए अनेक प्रकार के पाउडर या डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, But who can wash our heart? किंतु कौन हमारे दिल धो सकता है? Only the blood of Jesus he can wash. केवल यीशु का लहू ही हमारे हृदय धो सकता If है। you have not taken water baptism, you should take water baptism. अगर आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया तो पानी का बपतिस्मा ले लो। If you have not received Holy Spirit, you receive Holy Spirit. अगर आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया तो अभिषेक पालो। So I have taken water baptism. I want to tell how I received the baptism of Holy Spirit. अभी मैंने पवित्र बपतिस्मा तो ले लिया, मैं पवित्र आत्मा में कैसे पाऊं? So after taking water baptism, I was having some other plans. बपतिस्मा लेने के बाद मेरे जीवन में कुछ अलग ही अन्य योजनाएं था। But same time, I was going conventions also to receive the baptism of Holy Spirit. पवित्र आत्मा को पाने की लालसा में मैं सम्मेलनों में भी उन दिनों में जाया करता था। So one day God revealed to me that you should give up your own plan. लेकिन उस समय में परमेश्वर ने मुझे इस बात को प्रकट करके दिया कि तू अपने जो योजना है वो सब तू मुझे सौंप देना चाहिए, I am having the plan for you. क्योंकि मैं तेरे संबंध में एक योजना रखा है। I got a plan for you. तेरे विषय में एक योजना मेरा भी है। You give up your own plan. तेरी योजना छोड़ दे। So then I surrender. Lord, yes, whatsoever your will, I will do that. और तब मैंने अपने आप को सौंप दिया और कहा कि हे प्रभु, तेरी योजना जो भी कुछ मेरे जीवन के संबंध में है मैं उसे करूंगा। When I surrendered, then I revealed that I am serving. और उस समय में जब मैंने अपने आप को समर्पण किया, मैंने अपने आप को इस बात को स्वीकार भी किया या प्रकट भी किया कि मैंने सौंप दिया। So I was revealed that I am serving. I have become a servant of God. और उस समय मुझे प्रकट किया गया कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, So I surrendered for that. और उसके लिए मैंने अपने आप को सौंप दिया। I was working in CMC. I resigned my job. मैं CMC में काम कर रहा था, मैंने वहां से इस्तीफा दिया। So then I received the anointing of Holy Spirit. और उसके बाद ही पवित्र आत्मा का अभिषेक मैंने पाया। So when we surrender to do the will of God, because He is having the plan for us, so you can receive the anointing of Holy Spirit. जब हम लोग परमेश्वर की मर्जी के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के संबंध में वो एक योजना रखा हुआ है, तब परमेश्वर पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें अभिषेक करता है। And you should grow in the doctrine. और आप उपदेश में बढ़ना चाहिए। So you should have the very close fellowship with the church of God. आप परमेश्वर की कलीसिया के साथ एक निकट संबंध बनाए रखना चाहिए। So then the purpose of God will be carry on in your life. तब आपके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होगा। So the God is loving you. He is having very great plan for you. परमेश्वर आपको प्रेम करता है, आपके जीवन के प्रति एक बहुत बड़ी योजना रखा है। Like that rich person, you should not be received by the things and sins of this world. And like this, that this is not the will of God, that forever and ever that a rich man might have been, still he might have been crying. और हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर एक बहुत बड़ा योजना रखा हुआ है। हम इस धनी व्यक्ति के समान धोखा ना खाए और संसार की बातों में ना फंस जाए। आज भी, अभी तक भी ये धनी व्यक्ति नित्य नित्य जीवन में रोते हुए दिखाई दे रहा है, उस अवस्था में हम ना जाएं। So see how that God have great plan for you and how that He want to do many things for you. इस रीति से देखो, परमेश्वर एक बहुत बड़ी योजना हमारे जीवन के प्रति रखा है। Surrender your life. अपने जीवन को उसके लिए सौंप दे। Surrender your life in the mighty hand of God. उस सामर्थी परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दे। Because that you are not surrendering for the plan of God. That's why sickness is there. Many problems also are there. चूंकि आप अपने आप को परमेश्वर की मर्जी के लिए नहीं सौंप रहे, यही कारण है नाना प्रकार की समस्या, रोग, बीमारी आपके जीवन में है। But when you will surrender for the will of God, you will see how that all the things will become very, very blessed for you. लेकिन जब आप अपने आप को परमेश्वर की मर्जी के लिए समर्पण करोगे, आप देखने पाओगे सब कुछ आपके लिए कितना सुंदर और आसान हो जाएगा। So it is not just a story of a rich man and Lazarus. ये एक साधारण कहानी एक धनी व्यक्ति और लाजरस का मात्र नहीं। So this is the thing that how that church of God will reach in that place, the place of rest, that is the city of peace. लेकिन ये परमेश्वर की वो योजना प्रकट किया गया है कि कैसे परमेश्वर की कलीसिया उस परमेश्वर की नगरी में उस विश्राम स्थान में जाकर के पहुंचे। So that problems will be there for them.
how this poor person he suffered. और कई प्रकार की समस्या जीवन में रहेगा। देखो ये दरिद्र व्यक्ति किस रीति से सारी समस्या का सामना किया। But see how that he went, he was accepted and he went in the place of rest. लेकिन उसके बावजूद भी देखो वो किस रीति से परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किया गया और नित्य विश्राम में जा पहुंचा। Great reward is waiting for us. हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। The eternal life is waiting for us. नित्य जीवन हमारे लिए है। Eternal peace is waiting for us. नित्य शांति हमारे लिए है। Eternal, all the thrones are waiting for us. नित्य सिंहासन हमारे लिए रखा हुआ है। All the reward and all the thrones are waiting for us. हमारे लिए वो नित्य प्रतिफल, वो सारी सिंहासन हमारे इंतजार कर रहा है। Let us surrender our life in the mighty hand of God. आइए अपने जीवन को परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में सौंप दें।